अहम जानकारी यह है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। ओवैसी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियां चली हैं और इस पर अभी अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से खबर आई है और शायद ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। अब चुनाव प्रचार है और ऐसे में अगर एक नेता अपनी प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और इस तरह की वो बात कहते हैं तो वाकई में गंभीर स्थिति होती है। लेकिन क्या इसकी और डिटेल्स हैं? ये कहा जा रहा है मेरी गाड़ी पर 2-3 फायर हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। मेरठ इलाके में वो प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस बार उनकी भी एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो गई है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि वो उनका भी एक छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी वो भाग्य अपना आजमाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि नितिन आशु करके हमारे साथ जानकारी हमें देंगे। नितिन आशु हमारे साथ है। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है अभी जो असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि उनकी गाड़ियों पर फायरिंग हुई? असदुद्दीन ओवैसी जो है मेरठ से गाजियाबाद के लिए आ रहे थे और 86 टोल टैक्स पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है। उसके बाद जब उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी से उनके काफिले को आगे निकाला गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 2 बाइकों पर 4 लड़के मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की है। उन्होंने अपने हथियार भी वहां से छोड़कर चले गए हैं। आईजी के मुताबिक अभी पूरी सीसीटीवी निकाले जा रहे हैं। जो टोल टैक्स पे सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमला किया है। जी निधि, बिल्कुल, ये जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट करा है, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं और उस लिहाज से क्या वहां पर स्थिति है, कुछ आपको पता है? आप इलाके से कितने दूर है, क्या जानकारी मिल रही है? असदुद्दीन ओवैसी कैसे हैं, उस बारे में कुछ जानकारी? जी दीदी, अभी ओवैसी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस की काफी फोर्स वहां मौजूद है। आसपास के लोगों को बुलाया गया है जो लोग वहां पर थे। जो गाड़ियां वहां से टोल टैक्स से निकल रही थी उन लोगों को भी उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की पूरी मदद ली जा रही है कि कौन सी बाइक थी, क्योंकि दरअसल टोल टैक्स पर बाइकों की एंट्री जो है वो फ्री है। अगर कोई बाइक निकलना चाहती है तो वो वहां से निकल सकती है, उनका कोई टोल टैक्स नहीं देना होता। तो इसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने उस पर फायरिंग की है गाड़ी पे। गाड़ी के बोनट पे नीचे और साइडों में गेट पे काफी फायरिंग के निशान भी हैं। उनको ट्वीट किया गया ओवैसी जी के थ्रू और बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आईजी के मुताबिक अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन लोग थे और किस मंशा से वो लोग उस पर फायरिंग की गई उनके काफिले पर। जी नहीं, बिल्कुल आशु, मैं आपको बता दूं जो उनका ट्वीट है उसमें कहा गया है, 8 मिनट पहले का ये ट्वीट है। कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायरिंग हुई, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। तो उनका ये कहना है कि वो महफूज हैं। क्या आप लोगों की कुछ बात हो पाई है? ये हम तस्वीरें अब देख सकते हैं, ये इस फायरिंग के बाद की या पहले की, क्योंकि वो प्रचार करने भी पहुंचे हुए थे। ये शायद मेरठ में उस समय की तस्वीरें हैं, आज वो प्रचार करते भी नजर आए थे। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, उनके साथ क्या कुछ लोग मौजूद थे, उस बारे में कुछ जानकारी या उनसे संपर्क? नितिन, उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे, उनसे हमारी फोन पे बात हुई है। वो लोग मौके पर ही हैं, उन्होंने ही के थ्रू ही ये पूरा बताया गया है कि किन लोगों के थ्रू फायरिंग की गई है। तो डासनेट चेयरमैन है, वो भी उनके साथ मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने खुद बताया कि हम जब लोग टोल टैक्स पर पहुंचे क्योंकि इनके साथ में 12 गाड़ियां थी, जो उनका काफिला था, 12 गाड़ियों का काफिला था। जैसे ही वो टोल टैक्स पर पहुंचा, टोल टैक्स के आगे थोड़ी गाड़ियां खड़ी थी टोल के गेट पे। जैसे ही वो गाड़ी निकलनी शुरू हुई तो ऐसी अचानक ही पीछे से बाइकें बहुत स्पीड से आती हैं और वो फायरिंग करती हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लोग उसका पहले से पीछा करते हुए आ रहे थे या मौके पर थे। 8 मिनट पहले ही करीब ये ओवैसी को वहां से निकाला गया, 8 से 10 मिनट हो गए हैं, वो वापस दिल्ली के लिए निकल गए हैं। बाकी सब लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो उनके साथ गाड़ियां थी उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी न किसी का कोई चेहरा देखा हो, क्योंकि अब लोग मास्क लगाकर थोड़ा ज्यादा इस चीज के लेकर रहते हैं कि मास्क लगा रखा था नहीं लगा रखा था, वो सब सारा सीसीटीवी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी नहीं, बिल्कुल।